नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम वसंत आदि जो 6 प्रकार की ऋतुएं हैं इसको विस्तार से समझने वाले हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं, इसको श्लोक के माध्यम से भी समझेंगे, साथ ही साथ गोचर कुंडली और जन्म कुंडली पर भी समझेंगे और पंचांग पर भी इसको देखेंगे, ताकि जो 6 प्रकार की ऋतुएं हैं इसके बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले आप श्लोक देखिए, ये है ऋतु ज्ञान। मृगादि राशि द्वयभानुभोगात् षट्कम ऋतूनां शिशिरो वसन्तः ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तद्वद् हेमंत नामा कथितोत्र षष्ठः। मृगादि राशि, मृगादि का मतलब है मकर राशि आदि, जो 12 राशियां हैं वो मकर से शुरू करना है। मृगादि राशि द्वय भानु भोगात, द्वय मतलब दो और भानु मतलब सूर्य, भोगात मतलब उपभोग करना, गोचर करना, दो दो राशियों में सूर्य के होने पर। मकर राशि से दो दो राशि जब सूर्य राशियों में गोचर करते हैं तो षटकम ऋतुनाम 6 प्रकार की ऋतुएं जो क्रमशः शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत होती हैं। यहाँ देखिए, मकर से दो दो राशियों में सूर्य के रहने से क्रम से शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु होती हैं। आप एक और श्लोक देख लीजिए इस पुस्तक में, मृगादि राशि द्वय भानु योगात् षडर्तवः स्युः शिशिरो वसन्तः ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तद्वद् हेमंत नामा कथितोश्च षष्ठः। यानी मृगादि राशि द्वय भानु योगात्, मृगादि मतलब मकर राशि से दो दो राशियों में सूर्य के होने पर 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। यहाँ अर्थ देख लीजिए, मकर के सूर्य से दो दो राशि के सूर्य से शिशिर आदि 6 ऋतुएं होती हैं। मकर कुंभ में जब सूर्य होगा, मकर राशि में भी और कुंभ राशि में भी, तो शिशिर ऋतु होती है। मीन और मेष में जब सूर्य होते हैं तो वसंत, वृष और मिथुन में जब सूर्य होते हैं तो ग्रीष्म, कर्क और सिंह में जब सूर्य होते हैं तो वर्षा, कन्या और तुला में जब सूर्य होते हैं तो शरद, वृश्चिक और धनु में जब सूर्य होते हैं तो हेमंत। ये 6 ऋतुएं वर्ष में होती हैं, यानी 12 महीनों का जो वर्ष है इसमें ये 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। अब आइए हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ भी मैंने वही लिखा है, मेष में और मीन में। आप इसको शुरू कहां से करेंगे? तो ये शुरू होगा मकर राशि से। जब मकर राशि में सूर्य आते हैं तो उत्तरायण हो जाता है, तो उत्तरायण से शिशिर ऋतु शुरू होती है, तो मकर और कुंभ। अब आप यहाँ ध्यान रखिए, हालांकि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि सूर्य एक राशि पर 30 दिन रहते हैं, यानी एक महीना। जैसे एक राशि है ये, तो इस मेष राशि में जब सूर्य आएंगे तो यहाँ ये 30 दिन रहेंगे। 30 दिन रहने के बाद वृषभ में आएंगे, तो एक राशि में ये 30 दिन रहेंगे, यानी एक महीना। तो एक महीना मकर में रहेंगे, एक महीना कुंभ में, यानी 2 महीना शिशिर ऋतु रहेगी। फिर ये कुंभ के बाद मीन में आ जाएंगे तो बसंत, और मीन के बाद ये मेष में जाएंगे तो यहाँ भी बसंत, 2 महीने बसंत हो गया। फिर वृषभ में, मिथुन में ग्रीष्म, कर्क सिंह में रहेंगे तो वर्षा, कन्या तुला में रहेंगे तो शरद, वृश्चिक और धनु में रहेंगे तो हेमंत, और हेमंत के बाद फिर मकर में आएंगे तो यहाँ से शिशिर ऋतु शुरू हो जाएगी। अब आप अपने जन्म कुंडली पर भी देखकर ज्ञात कर सकते हैं कि आपका जन्म किस ऋतु में हुआ है। इसके लिए आपको देखना है कि सूर्य किस राशि में बैठे हैं, उस राशि के हिसाब से मिला लीजिए कौन सी ऋतु चल रही है। गोचर में भी जब आप कुंडली निकालेंगे तो आपको सूर्य दिखाई देंगे जिस राशि पर, उस राशि के हिसाब से आप ऋतु निकाल सकते हैं कि उस समय कौन सी ऋतु चल रही है। आइए पंचांग पर देख लेते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ मैंने आपको उत्तरायण बता चुका हूँ, उत्तर गोल, दक्षिण गोल बता चुका हूँ। इसके आगे ऋतु लिखा रहता है, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। 6 प्रकार की यहाँ ऋतुएं लिखी होती हैं। ये ऋतुएं भी यहाँ कुंडली के हिसाब से लिखी होती हैं। देखिए यहाँ इसको समझिए, और यहाँ आपको ये चक्र देखने को मिल जाएगा, ये लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, सूर्य किस राशि में है? मीन में, 12 नंबर की राशि मीन है, और यहाँ लिखा है बसंत ऋतु। तो यहाँ देखिए, जब सूर्य मीन में होते हैं तो वसंत ऋतु चलता है। क्लियर हो गया? अब अगर आप इसको आगे बढ़िए तो देखिए, यहाँ वृषभ राशि में सूर्य है।
वृषभ राशि में सूर्य होते हैं तो क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु। यहाँ ग्रीष्म ऋतु लिखा है, तो आप कुंडली के हिसाब से भी आप देखकर ये ज्ञात कर सकते हैं। और आगे चलिए देखिए, यहाँ कर्क राशि में सूर्य है, तो कर्क राशि में सूर्य होते हैं तो वर्षा ऋतु होता है। देखिए यहाँ वर्षा ऋतु लिखा है कि नहीं, तो वर्षा ऋतु है। और ये ऋतुएं भी संकल्प में बोला जाता है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप पंचांग पर भी देखकर यह ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ भी आप सीधे सीधी देख लीजिए तो आपको ऋतु मिल जाएगा, नहीं तो आप कुंडली के हिसाब से भी ऋतु ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको वह श्लोक याद रखना है और ये लिस्ट मैंने लिख ही दिया। अब यहाँ कुंडली पर भी एक नजर अगर डाल लें तो मान लीजिए किसी के मेष राशि में सूर्य बैठे हैं या गोचर में आपको मेष राशि के सूर्य यहाँ दिखाई पड़े, तो आप समझ जाइए कि मेष राशि कौन सी राशि है, मेष राशि मंगल की राशि है, लेकिन उधर नहीं जाना है। मेष राशि अब यहाँ कहीं पर भी बैठी हो, यहाँ देखिए लग्न में है, लेकिन आपको भाव नहीं देखना है, देखना है कि 1 नंबर की राशि सूर्य है, तो ये बसंत ऋतु का समय है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए सूर्य तुला राशि में बैठे हैं तो तुला राशि शरद ऋतु का समय है। मकर में यदि सूर्य हो तो मैंने कहा यहाँ से प्रारंभ होता है, शिशिर ऋतु हो जाएगा। और कुंभ में बैठ जाए तो ये दोनों ही राशियों में जब सूर्य होते हैं तो शिशिर ऋतु ही होता है। 2 महीने एक ऋतु चलती है, क्योंकि 12 महीना है और ऋतुएं 6 ही हैं, तो जब आप भाग करेंगे तो 2 ही शेष निकल कर आएगा, यानी 2 महीने एक ऋतु। और आपको ऋतु कैसे ज्ञात करना है मैंने 2 श्लोक बता दिया, ये लिस्ट आप नोट कर सकते हैं और इसी के हिसाब से आप कुंडली पर भी देखकर ज्ञात कर लेंगे। आप गोचर कुंडली निकालिए और देखिए कि सूर्य किस राशि पे है। मान लीजिए कर्क राशि में है, सबसे पहले आपने नोट कर लिया, फिर आप देखिए कर्क राशि यानी वर्षा ऋतु हो जाएगा। अगर आपके जन्म कुंडली में है तो समझिए कि वर्षा, अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में 4 नंबर में सूर्य है तो समझिए कि आपका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है। और वर्तमान में आपने गोचर निकाल रखा है तो समझिए कि इस समय वर्षा ऋतु चल रही है। बस इसके लिए आपको यह श्लोक याद रखना है, ये श्लोक याद करिए, चाहे आप ये श्लोक ध्यान रखिए, दोनों में से कोई सा भी आप श्लोक ध्यान रखेंगे तो आप यह निकाल पाएंगे कि अभी कौन सी ऋतु चल रही है। या आप कुंडली देख रहे हैं तो आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि जातक का जन्म किस ऋतु में हुआ है। आप पंचांग पर भी यहाँ से नोट कर सकते हैं। संकल्प में भी बोला जाता है कि जब आप पूजा करा रहे हैं तो उस समय कौन सा ऋतु चल रहा है, तो ये इस प्रकार से आप ऋतु निकाल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का क्लास आप समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।